हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या होती है स्पीड, क्या होती है वेलोसिटी। सर डिफरेंस क्या है स्पीड और वेलोसिटी में। हम कब कहेंगे कि कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन। शुरू करें, चलो। स्पीड और वेलोसिटी ये क्या होती है। देखो बच्चों, स्पीड हमें बताती है कि कोई बॉडी कितना तेज चल रही है, हाउ फास्ट इज अ बॉडी मूविंग। कोई बॉडी कितना तेज चल रही है, कौन बताता है, स्पीड। बस ये बताती है कि कोई बॉडी कितना तेज चल रही है, ये नहीं बताती कि कोई बॉडी ईस्ट में चल रही है, वेस्ट में चल रही है, अप चल रही है, डाउन चल रही है, राइट चल रही है, लेफ्ट चल रही है ना। डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती, केवल ये बताती है कि कितनी फास्ट कोई बॉडी चल रही है। ठीक है, जबकि बेटा वेलोसिटी बताती है हमें कि कोई बॉडी कितना तेज चल रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मतलब जहां डायरेक्शन भी ऐड हो गई वो स्पीड क्या बन गई आपकी, वेलोसिटी बन गई। क्या बन गई, वेलोसिटी। इस चीज को आप यहां से समझे। देखो बच्चों, मैं ए पॉइंट पर था, मुझे बी पॉइंट पर जाना था। मेरे पास है दो रास्ते। एक तो ये 100 मीटर का डिस्टेंस जो मैं 100 मीटर चला और 5 सेकंड में पहुंच गया। दूसरा 200 मीटर का ये ऊबड़ खाबड़ डिस्टेंस, ऐसे ब्रेकर वाला उल्टा सीधा रास्ता। ये लंबा रास्ता है 200 मीटर का, और ये मैंने कितने टाइम में कवर किया, 10 सेकंड में। मतलब अगर मैं यहां से गया तो 200 मीटर चला, यहां से गया तो 100 मीटर चला। ठीक है बच्चे, ये चीज समझ आई आपको। अच्छा, सो क्या है स्पीड और वेलोसिटी। बच्चे, ये जो मैंने शॉर्टेस्ट पाथ चला, क्या मैं इसे डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकता। अगर जो ने मेरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, पहले वो उस लेक्चर को देखें फिर ये देखें। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। और ये क्या हुआ, डिस्टेंस, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट पाथ है। तो बच्चों देखो, मैंने जब मैं ए से बी इस रास्ते से गया तो मैंने 100 मीटर कवर किया 5 सेकंड में। जब मैं इस रास्ते से गया तो मैंने 200 मीटर कवर किया 10 सेकंड में। अब दोनों में अंतर समझो, ये तो था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चों डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ये क्या देता है आपको, स्पीड देता है। क्या देता है, स्पीड देता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ये वाला केस, ये आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है, अब स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। देखो ना, स्पीड आपकी यहां से निकली इस डिस्टेंस की वजह से। क्या यहाँ डिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, नहीं है। पहले ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, नहीं, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो अगर डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, इसके पास भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। बात करें बेटा यूनिट की, तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। क्या यूनिट हुई, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्चुअल में बेटा वेलोसिटी का मतलब आप इससे भी समझ सकते हैं कि किसी बॉडी ने कितना अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो उसे ही आप डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। जैसे बॉडी ए से बी पर थी, मुझे ये नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है कि मैं कितना चला कितना नहीं, मुझे ये दिख रहा है ए से बी तक जो सबसे छोटा रास्ता है वो कौन सा है, ये। तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 मीटर, टाइम 5 सेकंड, तो वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है ए से बी, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना इसके पास। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वेलोसिटी भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट की बात करें डिस्प्लेसमेंट की मीटर, टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। क्लियर बेटा, स्पीड वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, चलो। तो बेटा अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। बच्चों एवरेज का मतलब क्या होता है, आप इसे इस तरीके से समझो। मान लो मेरा टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। फिजिक्स में मैंने 10 में से गेन किए 10 आउट ऑफ 10, और केमिस्ट्री में मैंने गेन किया 8 आउट ऑफ 10। तो अगर मैं आपसे बोलूं मैंने टोटल कितने मार्क्स गेन किए, तो आप बोलोगे 18, 10 प्लस 8, और टोटल सब्जेक्ट्स कितने थे, 2, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो एवरेज कैसे निकालोगे, 18 अपॉन 2, कितना आया, 9। पर क्या मैंने 9 मार्क्स किसी में गेन किया था, नहीं, मैंने तो 8 और 10 किया था। तो एवरेज कब निकालते हैं हम, बच्चों एवरेज का मतलब आप एक और एग्जांपल इससे समझो कि मान लो एक गाड़ी चल रही है हाईवे पे। अब हाईवे खुला था तो गाड़ी तेज चल रही थी, फिर ब्रेकर आए, थोड़ा स्लो हो गई, फिर जाम आया और स्लो हो गई,
फिर खुला हाईवे मिला, फिर तेज हो गई। मतलब लगातार आपकी गाड़ी की स्पीड चेंज हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। तो जब हम पूरी जर्नी की बात करते हैं, अगर पूरी थ्रू आउट द जर्नी स्पीड चेंज हो रही है, तब हम क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड। क्या निकालते हैं बच्चों? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है बच्चों, आप कितना टोटल डिस्टेंस चले और आपको कितना टोटल टाइम लगा, मतलब टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टोटल टाइम। समझ आया? जैसे एग्जांपल समझो बच्चों, ए पॉइंट से, ए पॉइंट पर मान लो मेरा क्या है? घर है। ए पॉइंट पर बच्चों क्या है? मेरा घर है। बी पॉइंट पर मेरे दोस्त का घर है और सी पॉइंट पर एक गिफ्ट शॉप है। अब मेरे दोस्त का है बर्थडे, तो मुझे पहले गिफ्ट लेना पड़ेगा, मतलब मुझे पहले ए से सी जाना पड़ेगा, फिर सी से बी आना पड़ेगा। ऐसे ही तो जाएंगे। चलो देखते हैं क्या एवरेज स्पीड होगी। बच्चे मैं पहले ए से सी गया गिफ्ट लेने, तो मैं कितना चला? 70 मीटर। कितने टाइम में? 7 सेकंड में। ठीक है, चलो 7 सेकंड में मैं 70 मीटर चल गया। अब मुझे वापस सी से बी आना है, फिर मैं कितना चला? 20 मीटर। कितने टाइम में? 2 सेकंड में। आ गया दोस्त के घर पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने। अच्छा, अब मैं पूछता हूं आपसे एवरेज स्पीड क्या रही मेरी? मेरी इस जर्नी में एवरेज स्पीड क्या रही? तो देखो, एवरेज स्पीड बताया आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल कितना चला मैं? 70 प्लस 20। भाई पहले गिफ्ट लेने गया तो 70 चला, फिर वापस उसके घर आया तो 20 और चला, तो 70 और 20 कितना चला मैं? 90। कितना चला? 90। टोटल टाइम देखो कितना लगा। जब मैं 70 मीटर चला तो 7 सेकंड लगे, फिर वापस 20 मीटर चला तो 2 सेकंड, 7 और 2 9, 9 सेकंड लगे। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 90 अपॉन 9, कितना एवरेज स्पीड आया मेरा? 10 मीटर पर सेकंड। कितना आया एवरेज? 10 मीटर पर सेकंड। समझ आया? तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी, बेटा एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जिस तरह स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस है, उसी तरह एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि मैं देखूंगा मैं कहां से चला और कहां पहुंचा। मुझे ये मतलब ही नहीं है मैं कहां कहां घूमा, बस ये देखना है कहां से चला और कहां पहुंचा। तो मैं ए से चला था और बी पे पहुंचा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? 50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? टोटल 50 मीटर। और टाइम, टाइम तो एक्चुअल में जो लगा वही लगा, तो टाइम कितना लगा? 7 और 2 9, क्योंकि टाइम तो आपको 9 सेकंड ही लगे ना। तो 50 अपॉन 9, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम 50 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड। ये आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हुआ बच्चों? अच्छा, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, क्या ऐसा कोई केस है जिसमें ये बराबर हो सकते हैं? हाँ, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले। मतलब मान लो मुझे यहां से ए से और सी जाना था, बस इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी। देखो ए से सी यही डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है, यही शॉर्टेस्ट पाथ है और यही लॉन्गेस्ट पाथ है, और टाइम भी बराबर ही लग रहा है। 7 सेकंड 70 मीटर चलने में, 70 मीटर चलने में टाइम भी कितना लगा? तो इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या आएगा बेटा? सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। क्लियर हुआ? एक्सेलरेशन पे चले। चलो बच्चों, होता क्या है कि जब हम एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो हमें बहुत इश्यूज आते हैं कि हमें कहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो उन इश्यूज का सॉल्यूशन है ये 4 फॉर्मूले। ये चारों फॉर्मूले एवरेज स्पीड के हैं। यहां से आपको समझ आएगा कब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। समझे? चलो बेटा, केस वन कह रहा है कि मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, तो मैं x डिस्टेंस चला, मेरी स्पीड थी v1। जब मैं b से c गया तो फिर से x डिस्टेंस चला और स्पीड क्या थी? v2। क्या समझ आया कि डिस्टेंस तो इक्वल है, पहले भी x बाद में भी x, बट स्पीड अलग अलग है, v1 v2। तो जब भी बेटा ऐसा केस हो ना कि डिस्टेंस इक्वल चल रहे हो अलग अलग स्पीड से, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसी का एक्सटेंड फॉर्म यहां देखो, इस केस में A से B गया x चला v1 से, B से C गया x चला v2 से, C से D गया x चला v3 से। ठीक है, यहां पर 3 इक्वल डिस्टेंस चला 3 डिफरेंट स्पीड से, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ठीक है बेटा, इसके प्रूफ की, इन चारों केसेस के प्रूफ की एक वीडियो मैं चैप्टर के एंड में प्लेलिस्ट में डालूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि फॉर्मूले कहां से आए हैं, कहां से डिराइव होकर आए हैं।
बाकी फिलहाल आपके लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। केस थर्ड, ए से बी गया, टाइम कितना लगा टी, बी से सी गया, टाइम कितना लगा टी, बट स्पीड अलग थी v1 और v2। क्या समझ आ रहा है, यहां उसने इक्वल डिस्टेंस की बात ही नहीं करी, डिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहा, वो तो ये कह रहा है कि इक्वल टाइम लगा और डिफरेंट स्पीड है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे एवरेज स्पीड का, v1 प्लस v2 अपॉन 2, सिंपल। इसी का एक्सटेंड केस ये है कि ए से बी गया टी टाइम लगा, बी से सी गया टी टाइम लगा, सी से डी गया टी टाइम लगा, मतलब 3 अलग अलग टाइम चला मैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 3 में ए से बी गया तब भी सेम टाइम था, बी से सी गया तब भी उतना ही टाइम लगा, सी से डी गया तब भी उतना ही टाइम लगा, बट स्पीड अलग अलग थी v1 v2 v3। तो अगर ऐसा केस होगा तो एवरेज स्पीड का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3, जैसा कि यहां था v1 प्लस v2 अपॉन 2, पर यहां 3 थे, 3 केस थे, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर। एक्सेलरेशन पे चलें, चलो। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। क्या होता है एक्सेलरेशन, बेटा एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। कोई बॉडी किस रेट से वेलोसिटी को चेंज कर रही है, मतलब पर यूनिट टाइम किसी बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज आया, वही क्या होता है एक्सेलरेशन। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, बेटा एक बॉडी थी, ये शुरू में u वेलोसिटी से चल रही थी। फिजिक्स में हम इनिशियल वेलोसिटी को, जो शुरू में वेलोसिटी होती है उसे u से डिनोट करते हैं और जो बाद में फाइनल होती है उसे v से। तो बेटा ये बॉडी शुरू में u इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी, फिर किसी कारण से जो भी फोर्स लगा, जिस भी कारण से ये बॉडी किससे चलने लगी, v वेलोसिटी से। किससे चलने लगी, v वेलोसिटी से। और इसे कितना टाइम लगा, t टाइम। मतलब इस बॉडी की वेलोसिटी u से v हो गई, कितने टाइम में, t टाइम में। तो देखो टाइम के साथ बॉडी ने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया, तो मतलब हम कहेंगे बॉडी ने क्या किया, एक्सेलरेट किया। क्या किया, एक्सेलरेट किया। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो कितना चेंज आया, फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस u पर यूनिट टाइम, ये क्या होगा आपका एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब भैया वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस कर रहे हो आप, तो आएगी तो वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करोगे आएगी तो वेलोसिटी। कैसे, 10 मीटर पर सेकंड में से 5 मीटर पर सेकंड को माइनस कर दो, तो क्या आया 5 मीटर पर सेकंड, तो वो भी तो वेलोसिटी ही है, ठीक है। तो अगर आप वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करोगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम। तो 1 सेकंड और आया नीचे, तो यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से बेटा वेलोसिटी की यूनिट बोलो, मीटर पर सेकंड, एक टाइम और है नीचे तो सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, क्यों, क्योंकि इसमें किसका टर्म आ रहा है, वेलोसिटी का, और वेलोसिटी एक वेक्टर है, हमने अभी पढ़ा इस लेक्चर में। तो एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आएगा, ठीक है। अब बच्चे ये 2 केसेस हैं, इन्हें समझो, आपको और क्लैरिटी होगी। एक बॉडी शुरू में 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, 5 सेकंड के बाद वो बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से चलने लगी, तो एक्सेलरेशन निकालते हैं इसका, v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, 20 माइनस 10 अपॉन 5, 20 में से 10 गया, 10 अपॉन 5, कितना एक्सेलरेशन आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पॉजिटिव वैल्यू है ना बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आपको बताता है कि बॉडी ने टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया है। भाई देखो एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब बॉडी टाइम के साथ वेलोसिटी को चेंज कर रही है, पर उस चेंज में 2 केस हो सकते हैं। चेंज का मतलब क्या है, या तो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है या फिर वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही है, कम हो रही है, दोनों केस हो सकते हैं। तो यहां पर बढ़ रही थी टाइम के साथ, तो देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया, ठीक है। वहीं दूसरा केस लो, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, 5 सेकंड बाद अब ये 5 मीटर पर सेकंड से चलने लगी। मतलब इसे आप ऐसे समझो कि गाड़ी पहले 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, आपने क्लच दबाया, ब्रेक दबाया, जो भी किया, अब उसकी स्पीड घट गई, वेलोसिटी कम हो गई, क्या हो गई, 5 मीटर पर सेकंड। तो टाइम के साथ बॉडी ने अपनी वेलोसिटी को कम किया है,
तो यहाँ पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा? नहीं, नेगेटिव आएगा। क्यों? देखो एक्सीलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल क्या है? 5, तो v क्या हुआ? 5 माइनस 10 अपॉन 5। कितना आया? 5 माइनस 10 माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एक्सीलरेशन कैसा आया? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बॉडी ने टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी को कम किया है। बच्चों ये जो नेगेटिव एक्सीलरेशन है इसे एक स्पेशल नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं हम डेक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। क्लियर हुआ? आज के लेक्चर में हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, 4 अलग अलग फॉर्मूलाज देखे हमने एवरेज स्पीड के, और अंत में एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। समझ आया? थैंक यू। Subscribe to my channel.